गाइस, वेलकम अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। फाइनली इंतजार हुआ खत्म। जो लोग सेंट्रल सिल्क बोर्ड के रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे, फाइनली अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म के लिंक एक्टिव हो चुके हैं साइंटिस्ट बी के लिए। और साइंटिस्ट बी के लिए आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट का ब्रीफ नोटिफिकेशन है, ये बहुत पहले ही रिलीज हो गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म कौन कौन से लोग भर पाएंगे, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ से अभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, और बाकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में, कितनी रिक्रूटमेंट है कौन सा सब्जेक्ट में, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप भी काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट बी के फॉर्म का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वन बाई वन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशंस बेसिकली सेंट्रल सिल्क बोर्ड के वेबसाइट से है, और अभी हम आपको वेबसाइट पे भी दिखा देंगे कैसे आप खुद डाउनलोड करके अपने फ़ोन में, लैपटॉप में आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो कुछ हमसे छूट जाएगा यहाँ पे डिस्कस करने में। ऑनलाइन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 22 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 5 सितंबर तक आपका ये चलेगा। तो आपके पास ऑलरेडी मैं ये 3 दिन वीडियोस लेट से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो 3 डेज़ आपके जा चुके हैं। और यहाँ पे बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कुछ सेंट्रल सिल्क बोर्ड मीन्स CSB के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन है, और इन्होंने बताया है क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशंस पे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे दे रखा है दैट इज अ मास्टर्स डिग्री इन साइंस, मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास MSc साइंस में होना चाहिए, या आपने MSc एग्रीकल्चर में कर रखा है तो ये होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ये तो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, और दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि एज जो लिमिट है वो क्या है, दैट इज 35 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। सो अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। बाकी रिलैक्सेशन के जो रूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए, वो सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप कौन से लोग, क्या ये फॉर्म सभी लोग भर पाएंगे। सो आंसर इज नो। जो कैंडिडेट्स इस बार का ICAR का JRF SRF PhD 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है, मैंने आपको यहाँ से अब नोटिफिकेशन बताया भी था। तो जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और इस एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई हुए हैं, वो क्वालिफाइड कैंडिडेट ही सिर्फ फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयरिंग ऑफ ICAR AICE JRF SRF PhD 2024 examinations for the admission in PhD in following subject with master's degree eligibility qualifications for CSB recruitment based on the ICAR। तो आपके पास मास्टर डिग्री के अलावा आप मास्टर्स डिग्री आपके के साथ साथ में आपको ICAR के ये वाले एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है, वो भी 2024 का। पहले वाले अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो उस ये कंसिडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब ही जो ये एग्ज़ाम ये लिया गया है, उनमें से जो लोग क्वालिफाई हैं, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो एलिजिबिलिटी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, दो चीज़, मास्टर साइंस में होना चाहिए या मास्टर एग्रीकल्चर में होना चाहिए, साथ साथ में आप ICAR का JRF SRF का 2024 का आपने सर्टिफिकेट भी, स्कोर कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे दे रखा है क्रॉप साइंस 1, क्रॉप साइंस 2, क्रॉप साइंस T3, इस तरीके से। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, तो क्रॉप साइंस थर्ड की कैटेगरी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। और इसमें अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपका मास्टर्स डिग्री जो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से है, या कोर बायोटेक्नोलॉजी से है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप अप्लाई आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जिनके पास जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग में है वो इस वाले क्रॉप साइंस फर्स्ट में, इस वाले में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एग्रीकल्चर बॉटनी या सिंपल बॉटनी या प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज में है, वो इसमें कर सकते हैं। जिनके पास एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी है, या एंटेमोलॉजी है, या स्पेशल जूलॉजी है, स्पेशलाइजेशन एंटेमोलॉजी में, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग जितने भी अलाइड साइंसेज के ब्रांचेज हैं लाइफ साइंस के, वो सभी यहाँ पे दे रखा है। प्योर जो जूलॉजी वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, एनिमल न्यूट्रिशन में वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसलिए न्यूट्रिशंस में स्पेशलाइजेशन वगैरह तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट का ये देख सकते हैं, कोर ग्रुप, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और उनकी मास्टर्स डिग्री किस चीज़ में होनी चाहिए, यहाँ पे तीनों कॉलम में आपको आसानी से बना करके दिया हुआ है, राइट। इसके साथ साथ में यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि
ICR, ये बोल्ड वाली लाइन, ICR स्कोर ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट और ईयर और स्कोर ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। साफ साफ क्लियरली बोल्ड लाइन में उन्होंने लिख रखा है कि ICAR का दूसरे टाइम का स्कोर कार्ड, दूसरे सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड या किसी और एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड काउंट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो बहुत ही क्लियर मेंशन है यहाँ पे। और बाकी इनका जो कट ऑफ होगा और जो रेशियो होंगे वो सब आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करके डिसाइड करेगी। आप जितने भी लोग क्वालिफाई हैं वो लोग अप्लाई करेंगे और आपके ICR के स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे दे रखा हुआ है कि ऐसा उम्मीद किया जाता है कैंडिडेट से कि आपने JRF SRF के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आसानी से रीड आउट किया होगा और अच्छे से देखा होगा। यहाँ पे बाकी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सीट भी दे रखा है किसमें कितना। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर बात करते थे, बायोटेक्नोलॉजी का, तो SC कैटेगरी वालों के लिए 1 सीट है, OBC वालों के लिए 1 है, UR के लिए 2 है, टोटल 4 सीट यहाँ पे दे रखी है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे जो जूलॉजी वाले हैं उनके लिए 3 सीट है। इस तरीके से पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल यहाँ पर आता है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी है। शॉर्ट लिस्टिंग का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। The shortlisting of the candidate for the personal interview will be based on the valid scorecard of ICAR examination 2024 as mentioned in the discipline. Shortlisting of the candidate for the personal interview will be done in order of ICAR score marks obtained in the एग्जामिनेशंस, राइट। तो आपका जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो शॉर्ट लिस्टिंग आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। इसमें कोई एकेडमी का API नहीं बनेगा, सिर्फ आपने जो ICAR का एग्ज़ाम दिया हुआ है JRF SRF के लिए उसमें जो आपकी स्कोर है उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। सपोज अगर किसी केस में टाई हो जाता है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे सेम मार्क्स पे सेम सब्जेक्ट में अगर आते हैं, उस केसेस में सीनियरिटी को क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो सीनियर होंगे एज के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे उनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। यहाँ पे इसके बाद फिर आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। मतलब अभी आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपने जो एग्जाम दिया है ICAR का उसी एग्जाम की स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल क्या होगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि कंपनी अथॉरिटी पूरी तरीके से राइट रखती है उसको प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई आप कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, आप इसको देख लीजिए और ये वेबसाइट पे भी इनके अवेलेबल है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या करने के लिए। हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई इन ऑनलाइन मोड ओनली to a center select board or for the post of scientist be through the website link। ये वेबसाइट लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और ये वेबसाइट लिंक आपको आसानी से कहाँ मिल जाएगी ये देख लीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे CSB मीन्स सेंट्रल सिल्क बोर्ड टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको ये पहला वाला जो लिंक खुलेगा, मैं आपको स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। CSB आपको करना है, फिर इसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुल कर के आ जाएगा। और यहाँ पे इस नेविगेशन में आप जाएंगे कहाँ पे, दैट इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटी में, या आपके फर्स्ट पेज पे ही ये पॉप ऑन हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी प्री कूपन, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दे रखा है। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा इस तरीके का, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन दे रखा है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जनरल पोस्ट चैलेंज, पोस्टल चार्ज एंड प्रिंट आउट एप्लीकेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक खुल करके आएगा, आप आसानी से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो डियर कैंडिडेट्स, आपके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और जिन लोगों ने ICAR का एग्ज़ाम दिया हुआ है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको देख करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपको फर्दर कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर आपको डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट की जाएगी। और लकीली अगर सब अच्छा रहा तो फिर आप सेलेक्ट होंगे तो आप ICAR के ये फंडेड सेंट्रल सिल्क बोर्ड में आप आसानी से जा कर के मीन्स इंडियन गवर्नमेंट का जो वस्त्र मंत्रालय है उसके अंडर में आता है ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड, और वहाँ पे साइंटिस्ट B की कैटेगरी पे आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। और ये एक ग्रेड A लेवल का पे मैट्रिक्स का क्या है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही रेपुटेटेड अच्छी जॉब है। सो होपफुली कि अभी ये इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो गई होगी कि कैसे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और कौन से लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे।
स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना अच्छे से आप ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।